पार्ट 1 में हमने इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया, ए और एन। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको पीछे देख सकते हैं। आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ जा रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल माने क्या होता है? निश्चित उपपद। यह केवल एक होती है, द, और द माने बताया क्या होता है? वह। डेफिनेट आर्टिकल निश्चित उपपद, इसका सेंस होता है इस संसार जो हेडिंग पड़ी है उसी से पकड़ो तो आधी बात क्लियर हो जाएगी। जिस विद्वान ने यह हेडिंग डाली निकाली है वही वास्तव में दिमागी था। डेफिनेट माने निश्चित, आर्टिकल माने उपपद। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगता है? डेफिनेट माने क्या होता है? निश्चित। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल द। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी द माने आप वह बता रहे हो, तो वह की तो कई अंग्रेजी हम जानते हैं। उसने कहा गुरुजी ही माने वह, सी माने वह, दैट माने वह, और आप द माने वह बता रहे हो, तो इनमें सब में अंतर होगा। क्या अंतर है? तो जान लो, ही जो है यह पर्सनल प्रोनाउन है, जो आगे भी हम पढ़ेंगे, यह पुरुष वर्ग के लिए है। सी जो है यह भी पर्सनल प्रोनाउन है, यह भी पुरुष वर्ग के लिए आता है। बचा क्या? दैट। कक्षा 2-3 की किताब में इतना बुसर्ट काट करके ऐसे लिखा रहता है, दैट इज ए डॉग। तो सर जी गुरु जी पढ़ा देते हैं, दैट माने वह, इज माने है, ए माने एक, डॉग माने कुकुर। वह एक कुत्ता है। लेकिन यह इतना बुसर्ट काट करके जो इशारा बना इसके बारे में वो नहीं बताता। यह क्या है? यह जानना जरूरी है। इसे कहा जाता है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यह कब लगता है बेटा? वह वस्तु जो सामने है, दिखाई दे रही है लेकिन दूर है, इशारा करके बोला जाता है दैट इज ए डॉग। इस स्थिति पर दैट का इस्तेमाल होता है। दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो द क्या है? यानी यह दैट जो है यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कब लगता है? जब वस्तु सामने होती है, दूर होती है, दिखाई देती है, इशारा करके बोला जाता है, उस स्थिति पर क्या लगता है? दैट। अब बारी है किसकी? द। द माने वह। गुरुजी से पूछा, गुरुजी द माने? गुरुजी ने कहा द क्या है? द तो आर्टिकल है। अरे भाई कोई शब्द है तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा, तो अर्थ क्या है इसका? वह। तो यह वह कौन सा वह है? तो ध्यान सुनो, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को, बोलने वाले को उस वस्तु के बारे में जानकारी है। दैट इज कॉल्ड। जैसे का मैंने कल एक कहानी सुनी, आई हर्ड ए स्टोरी स्टडी। ओह कहानी बहुत रुचिकर थी। तो वहां लिखा जाएगा द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओह यानी कि जो सामने है या नहीं है लेकिन वक्ता को, बोलने वाले को उस वस्तु के बारे में जानकारी है, दैट इज कॉल्ड। तो द को दो ढंग से क्लियर किया। नंबर 1, इस डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट माने निश्चित,
इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल दल। दूसरी साइड, यह वह, द माने वह, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी है, दैट इज कॉल्ड। तो द का प्रयोग अब हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग। सीधे कहा, इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सब के पहले आर्टिकल द है। तो नंबर 1 में लोग ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले। ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे देसा ताज स्टड, ताज यह ऐतिहासिक इमारत है। संसार में 10-20 ताज है क्या? एक ताज है। एक ताज है तो वह निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगना चाहिए? द। ऐतिहासिक इमारत होनी चाहिए तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द लगे। से कहा वी विजिटेड रेड फोर्ट स्टडी। रेड फोर्ट लाल किला 10-20 है पूरे संसार में, क्या एक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? ऐतिहासिक इमारत है, इसके पहले आर्टिकल द लगी, तब वाक्य सही होगा। तो ऐतिहासिक इमारत क्या का होनी भी चाहिए तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। नहीं तो सुनो, एक दिन पाठक गए आगरा, ताज देखा, ताज देख के जब बाहर निकले तो एक दुकान पर खड़े हो गए, 5 ताजमहल खरीदा, ले आकर के घर में अपने शीशे वाली अलमारी में सजा लिया। एक पाठक रिश्तेदार है, वह उसमें से एक ताज लेना चाहता है, क्या बोले? प्लीज गिव मी द ताज, प्लीज गिव मी ए ताज। इस पे ताज की स्पेलिंग वही लिखोगे ना, हाँ, लेकिन वहां प्लीज गिव मी ए ताज बोलेगा, क्योंकि वह जो आपके घर के शीशे की अलमारी में ताज रखा है वह ऐतिहासिक इमारत नहीं है। तो जोर किस पर दे रहे हैं? ऐतिहासिक इमारत होनी चाहिए तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? क्योंकि वह एक है, ताज एक है, रेड फोर्ट एक है, आनंद भवन इलाहाबाद वाला एक है, यह व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्यों? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स इन द व्हाइट हाउस, क्योंकि संसार में कई है, एक है, एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। दूसरा पॉइंट, दिशाओं के नामों के पहले। दिशाओं के नामों के पहले भी आर्टिकल दल। अब दिशाएं पूछा पेज है, लड़के का 4 टर्म का गधा होता है। दिशाएं जो है 10 होती हैं, 4 आपको मालूम है, 4 कोने 8 हो गए, ऊपर और नीचे कितने हो गए? 10। तो दिशाओं के नामों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। प्रश्न हुआ क्यों? पाठक इस दिशा को उत्तर कह रहे हैं,
तो अमेरिका मनई आएगा तो लंड उत्तर इधर को कहेगा क्या, है ना। यानी कि दिशाएं क्या है, निश्चित है। संसार का बच्चा बच्चा जानता है दिशाओं के बारे में, दिशाएं निश्चित हैं। इसलिए जो चीज निश्चित है अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल दल है। जैसे कहा नंबर 1, द सन राइजेस इन ईस्ट। तो पूरा 10-20 थोड़ा है, एक तो है निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा, द मून इज गेटिंग रेस्ट इन वेस्ट। क्या होगा, इन द वेस्ट। तो दिशाएं जितनी हैं उनके नामों के पहले भी आर्टिकल किसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि दिशाएं निश्चित हैं। और सीधे कहा कि इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा इसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल दल। तीसरा पॉइंट, नदियों के नामों के पहले नदियों के नामों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कहा था गंगा इज ए होली रिवर। अब बताइए पूरे संसार में गंगा 10-20 है क्या, एक है तो निश्चित है तो आर्टिकल क्या लेना चाहिए था, द गंगा इज ए होली रिवर। लेकिन नदी होनी चाहिए तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द का। ऐसा भी हो सकता है कोई अपनी लड़की के नाम गंगा रख दे तो बोलेगा गंगा इज वेरी होली, गंगा इज वेरी ब्यूटीफुल। गंगा नदी होनी चाहिए तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। जैसे कहा दे बाथ इन यमुना। यमुना के पहले, यमुना क्या है, नदी का नाम, के पहले आर्टिकल दल। दे बाथ इन द यमुना। यानी कि नदियों के नामों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो है क्या है, निश्चित है तो आर्टिकल द। अब प्रश्न हुआ कि द गंगा माने क्या हुआ। द गंगा माने ये कानपुर की गंगा, पटना की गंगा, बनारस की गंगा, इलाहाबाद की नहीं। द गंगा माने जब आप अमेरिका में हो, गंगा की बात हुई तो दिमाग आपका कहां दौड़ेगा, गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी। इस पूरे को कहेंगे क्या, यानी कि द वही लगेगा जहां पूरी पर्सनालिटी आएगी। पूरी पर्सनालिटी में कहा गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक दिमाग में दौड़ेगा, तो इसको क्या कहा जाता है, द। यानी इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। चौथा पॉइंट समझ लो, जैसे कहा पर्वतों के नामों के पहले जो इस पर दे रहे हैं, पर्वत होना चाहिए तब पर्वत का नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द का। पर्वत होना चाहिए, उसका नाम हो, तब उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। जैसे कहा ना एवरेस्ट इज वेरी हाई। यह वाक्य है, एवरेस्ट इज वेरी हाई। हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं कि यह वाक्य सही है, इसमें द लगाने की जरूरत नहीं। कैसे,
इनके पास एक घोड़ा करियक है, खूब ऊंच का है, इन्होंने उसका नाम एवरेस्ट रखा है। पाठक ने उस पर वाक्य बोला एवरेस्ट इज वेरी हाई। बताइए वाक्य सही गलत? सही, क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर्वत की चर्चा नहीं है। इनके पास एक हाथी है, खूब करियक है, ऊंच का है, इन्होंने उसका नाम एवरेस्ट रखा है। बताइए वाक्य सही है गलत? सही। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर्वत की चर्चा नहीं है। यानी कि एवरेस्ट घोड़ा है कि हाथी है पता नहीं, लेकिन जैसे ही आपने इसके पहले द लगाया, अब यह घोड़ा हाथी नहीं रहा, यह सीधे क्या बन गया? पर्वत। अब यह घोड़ा हाथी नहीं है, सीधे क्या है? पर्वत। द एवरेस्ट का अर्थ हुआ ओह, द माने ओह, यानी कि संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सबके पहले आर्टिकल द। एवरेस्ट 10-20 है संसार में, क्या एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल। लेकिन ध्यान रहे पर्वत होना चाहिए, घोड़ा हाथी अगर होगा तब नहीं। जैसे कहा कोल्ड ऑन हिमालयाज, कोल्ड ऑन हिमालय इज टेरेबल। गलत जवाब, कोल्ड ऑन द हिमालयाज होगा। क्या वर्ड? क्योंकि यहां पर्वत के नाम के लिए है ठंडी, तो पर्वत का नाम होना चाहिए, पर्वत होना चाहिए तब उसका नाम हो, तब उसके पहले आर्टिकल द लगे। लेकिन अगर यही कहा जाए, लेकिन यदि पर्वतों के नामों के पहले माउंट शब्द लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। क्यों? इसलिए कि ये जो आर्टिकल है ये डिटरमाइनर का काम करती है। किसका काम करती है? तो जब एक डिटरमाइनर चल जाए, ऐसे कहा माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई। यह वाक्य हो गया, क्योंकि बताया कि आर्टिकल जो है यह डिटरमाइनर का काम करती है, पक्का करती है। अब एवरेस्ट के पहले दो डिटरमाइनर लग गया, माउंट और द, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है। माउंट जो है माउंटेन का शॉर्ट फॉर्म है, टीला। तो जब ये द लगा गए, इनके पास घोड़ा है किसी विशेष कलाकारी के कारण, और इनके पास एक घोड़ा है, उस घोड़े का नाम क्या है? एवरेस्ट है। हो सकता है कोई विशेष कलाकारी उस घोड़े के अंदर आ जाए, वह पूरे संसार में फेमस हो जाए, तो उस घोड़े के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि निश्चित हो जाएगा। रटो नहीं कोई चीज। जब कोई चीज निश्चित है अथवा जिसे निश्चित करना है तो उसी के पहले आर्टिकल द लगेगी। अगर घोड़ा फेमस हो गया किसी कारण से पूरे संसार में, तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर द तो लग सकता है उस चीज में, लेकिन यहां पर माउंट जो है वह सीधे डिटरमाइन कर रहा है कि घोड़ा हाथी नहीं, क्या? पर्वत। इसलिए इसके पहले द का प्रयोग क्या होगा? वर्जित होगा, क्योंकि माउंट डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है द के अपेक्षा। आप ये भी कर सकते हो कि गुरु जी हम कहेंगे द एवरेस्ट इज वेरी है, हमने कहा सही, लेकिन माउंट
द माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई में हम क्या काटें कि हमारा वाक सही हो? तो आपको द काटना पड़ेगा, क्योंकि यह पता करना पड़ेगा कि इन दोनों डिटरमाइनरों में कौन डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है। तो माउंट शब्द जो है ज्यादा ताकतवर है, इसलिए द को हटाना पड़ेगा, माउंट लगा रहे द। लेकिन अगर पर्वत के अलावा और किसी चीज के लिए, पर्वत के अलावा और किसी चीज के लिए शब्द एवरेस्ट आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होने वजह से जैसे एवरेस्ट इज ए हाई पीक। इस वाक्य में एवरेस्ट पर्वत के लिए नहीं है। द माने आपको द माने वह, उसमें पूरी पर्सनालिटी आती है। द एवरेस्ट माने नीचे से लेकर चोटी तक, दैट इज कॉल्ड द एवरेस्ट। लेकिन यहां पर एवरेस्ट चोटी का नाम है, पर्वत का नाम नहीं है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इस समय यह प्रॉपर नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। अभी हम आपको आगे प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। तो जब द लगाओगे तो वह पूरा पर्सनालिटी एक साथ हो जाएगा, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक इस हिस्से पर क्या रहता है? द एवरेस्ट। लेकिन यहां पर पीक की बात हो रही है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। सही बात। अब उन्होंने कहा प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले, चौथा पॉइंट है, चौथा प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले किसका प्रयोग? द का प्रयोग। जैसे कहा गीता इज वेरी होली। यह वाक्य होता है, यह वाक्य सही कर सकते हो। एक लड़की है, उसका नाम क्या है? गीता है। उस पर पाठक ने वाक्य बनाया गीता इज वेरी होली। क्या प्रॉब्लम है? सही। लेकिन जैसे ही इसके पहले द लगाओगे, अब यह लड़की का नाम नहीं रहा, यह सीधे गीता। क्योंकि संसार का बच्चा बच्चा गीता के बारे में जानता है। गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ है। तो जितनी भी किताब, रामायण, महाभारत, जितनी भी किताबें, प्रसिद्ध किताबें हैं, उनके नामों के पहले भी आर्टिकल क्या नहीं रखता, क्योंकि निश्चित है तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग है। कहा रामायण इज एन इंटरेस्टिंग इपिक। प्रसिद्ध किताब का नाम है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? लेकिन अगर प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले लेखक का नाम लिखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए कि एक डिटरमाइनर पहले चढ़ जाएगा तो दूसरा डिटरमाइनर, डबल डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहा सी रीड्स लेकिन यदि किताबों के नामों के पहले लेखक का नाम लिखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। जैसे
शी रीड्स प्रसाद सर कामायनी। अगर आप यहां पर द लगाते हो तो आपका वाक्य गलत होगा, क्योंकि वही जैसे बताया माउंट शब्द लगा है उसी ढंग से यहां पर प्रसाद शब्द, प्रसाद जो नाम है जयशंकर प्रसाद, यह बात क्लियर कर रहा है कामायनी किसी दूसरे कहीं किसकी, प्रसाद की। चूंकि यह प्रसाद शब्द इस बात को डिटरमाइन कर रहा है कि वह कामायनी किसी दूसरे कहीं किसकी, प्रसाद की, इसलिए निश्चित है। इसलिए यहां पर अगर द लगाओगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत है। इसलिए द काट दीजिए, वाक्य बता देते हैं।